नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार कंपोजिट स्कूल बिजलीगढ़ से। हम फल के बारे में पढ़ चुके हैं, नहीं फूल के बारे में पढ़ चुके हैं, पत्ती के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम फल के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ फ्रूट? फल है क्या? जो फल हमें दिखाई देता है कि वाकई में फल है, असत्य फल है, सत फल है, अनिषेक जनन है, सरल फल है, संग्रथित फल है या समूह फल है। हम जो देखते हैं अपने आसपास वो हमें फ्रूट्स दिखाई देते हैं, उन्हें लेकर हम खा लेते हैं। असल में फल होता क्या है, उसका कार्य क्या है, आइए हम और आप मिलकर समझते हैं। तो इस चित्र पर फोकस करेंगे हम। सबसे पहले फूल हम पढ़ा चुके हैं। फूल में ये भाग कहलाता है पुंकेसर। क्या कहलाता है? और ये कहलाता है स्त्री केसर। क्या कहलाता है? यानी गाइनोसियम और एंड्रोसियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। ये जो पराग कोष होता है, इसमें क्या होता है? क्या होते हैं? तो पराग कोष से पराग कण निकलकर स्त्री केसर में गिर जाते हैं। क्या होता है? स्त्री केसर में गिर जाते हैं। यहाँ पे पाए जाते हैं ओव्यूल्स। क्या पाए जाते हैं? अंडाशय में पाए जाते हैं बीजांड। इनको बोलते हैं ओव्यूल, OVULE, बीजांड। ठीक है, यही फर्टिलाइजेशन होता है। ये वाला शब्द बताने को रह गया था हमसे। बीजांड के बीच में ही फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे ही पराग कोष में से पराग कण निकलकर नीचे गिरेंगे, यहाँ पर होगा निषेचन की क्रिया। क्या होगा? निषेचन की क्रिया। क्या होगा? निषेचन की क्रिया। निषेचन। ठीक है, और इस वाली प्रोसेस क्या कहेंगे? परागण। परागण क्या कहेंगे? परागण के बाद निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद फल बन जाता है। अब फल तीन तरह से बनता है। फल सबसे पहले हम देखते हैं कि फल बनता किससे। फल बनता है फूल से। फूल अपना अस्तित्व समाप्त करके आपको एक बढ़िया चमचमाता हुआ रसीला और खट्टा मीठा फल दे देता है कि खा लो और आप अपने आप को स्वस्थ रख लें। ठीक है, यहाँ पे कैलिक्स पाए जाते हैं। ठीक, तो अब निषेचन के आधार पर, यानी फर्टिलाइजेशन के आधार पर, निषेचन के आधार पर फल तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। निषेचन के आधार पर पहला होता है सत्य फल, नंबर 2 असत्य फल, और नंबर 3 अनिषेक फल। अनिषेक फल। देखो बच्चों, ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है ये कक्षा 8 में 9th में तुम्हारे काम ना आए, लेकिन जब भी तुम विज्ञान पढ़ोगे आने वाली क्लासों में ये तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगी। और मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि जो मेरे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इसका लाभ ले पाए। जो टेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे शिक्षक भाई बहन, वो भी विज्ञान में मेरा वीडियोज़ देखकर अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर इस उम्र पे इस चीज़ को सीख जाएंगे तो आने वाले समय में हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो हम फूल समझ चुके हैं, दोबारा समझ लेते हैं। इसमें इसे फूल को कहते हैं वृंत। क्या बोलते हैं? ये होता है पुष्पासन। क्या होता है? पुष्पासन किसे कहते हैं? जहाँ पुष्प बैठता है, यानी जहाँ से पुष्प का निर्माण होता है। ठीक है, और ये होते हैं बाह्यदल। क्या होते हैं? बाह्यदल का काम क्या होता है? बाह्यदल कैसे रंग के होते हैं? हरे रंग के। क्या देते हैं वो फूल को? भोजन। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के उपरांत भोजन देते हैं फूल के लिए। ठीक है, ग्रीन कलर के। पुष्पासन से ऊपर ये लंबी नलिकेदार चीज होती है, इसको बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग अंडाशय, दूसरा वर्तिका और तीसरा वर्तिकाग्र। क्या हो गया? इसको ध्यान में रखिएगा, यहीं से फलों का निर्माण होगा। ये अलग अलग जहाँ जो हमारे एंथर्स हैं यानी पुंकेसर हैं, जिन्हें परागकण बोलते हैं, वो कहीं कहीं जाके निषेचन करेंगे। कभी यहाँ निषेचन करेंगे, कभी यहाँ निषेचन करेंगे और कभी यहीं कर लेंगे निषेचन। इसी के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो हमने निषेचन के आधार पर 3 प्रकार के फल पढ़े, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल। अब यही समझते हैं चित्र में। देखिए, ऐसा फल जो अंडाशय से विकसित हो। किससे? यानी ये जो गिर रहे हैं एंथर्स और ओव्यूल्स के बीच निषेचन की क्रिया होगी और उसके उपरांत जो फल बनेगा वो कहलाएगा सत्य फल। क्या कहलाएगा? और भारत में पाए जाने वाले 90% फल सत्य फल होते हैं। यानी 90% फल जो होते हैं वो अंडाशय से विकसित होते हैं। कहाँ से विकसित होते हैं? ठीक है, कौन सी क्रिया के उपरांत? ठीक है, मैं यहाँ दिखा दूँ आपको। होता क्या है,
देखिए ये हमारे पास गुआवा है, सीडियम गुवाजा इसका वैज्ञानिक नाम है, सीडियम गुवाजा। ये जो आपको फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है और ये सामने जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये बेचारा फूलता कभी, हंसता मुस्कुराता हुआ, खेलता हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना अस्तित्व ही खत्म कर लिया। देखो ये जो दिख रहे हैं ये पुंकेसर हैं, क्या है, पुंकेसर। और ये जो मैंने तोड़ के फेंके हैं ये थे बाह्यदल, क्या थे, हरे रंग के हैं बाह्यदल। तो ये किसके पीछे पाए जा रहे थे, बाह्यदल यहाँ थे और यहाँ थे। इसके अंदर, इनके अंदर था अंडाशय, क्या था, अंडाशय। और धीरे धीरे ये विकसित हुआ और बड़ा होता गया। यहाँ पर परागकण गिरे, इस फूल में से उड़ के, अमरूद के फूल में से उड़कर परागकण पराग कोश में से निकलकर गाइनोसियम इसमें गिरे, अंडाशय में। किसमें गिरे, अंडाशय का नीचे वाला हिस्सा जो था वो फूल के बड़ा हो गया और धीरे धीरे ये और ज़्यादा बड़ा होगा और एक स्थिति के बाद ये हो जाएगा मैच्योर। क्या हो जाएगा, परिपक्व। क्या हो जाएगा, परिपक्व माने पक जाना, यानी मैच्योर हो जाएगा, पक जाने के बाद। और मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, परिपक्व अंडा से ही फल कहलाता है। समझ गए, पका हुआ अंडा फल कहलाता है। अब कोई बच्चा अंडे को मत ले लेना कि सर ने अंडा बोला तो पका ले अंडा, वो फल है जाओ, कि जी तो कहाँ फल वो है सर, आप झूठ बोल रहे थे। अंडाशय पाया कहाँ जाता है, स्त्री केसर में। कहाँ पाया जाता है, अगर मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो गर्भाशय स्त्री के अंदर पाया जाता है, वहीं शिशु का निर्माण होता है कि नहीं, वहाँ भी फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। स्पर्म और ओवम जब मिलके बनते हैं तो पहले होता है निषेचन और बनता है युग्मनज। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट विकसित होता है भ्रूण में और भ्रूण विकसित होता है शिशु में। ये 3 स्टेज होती हैं। इसी तरह पौधे में जब एंथस यानी परागकण ओव्यूल से आके मिलते हैं, अंडों से जाके मिलते हैं, अंडों से जाके कहाँ मिलेंगे, अंडाशय में। कहाँ पे, और वहाँ पर एक फल बना देंगे ऐसा, ये रहा फल, ये अमरूद है, ठीक है, अभी कच्चा है, खाया नहीं जाएगा, तो इसे रख देते हैं। तो परिपक्व अंडा से ही फल कहलाता है। क्लियर हो गया, परिपक्व अंडा से क्या कहलाएगा, यानी पका हुआ अंडा से फल। और ऐसा फल जो अंडाशय से विकसित हो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 90% फल सत्य होते हैं। जैसे आम हुआ आपका, अमरूद हुआ, सेब को छोड़ दो, अमरूद हुआ और जामुन हुई। मतलब आप अपने मन में एज्यूम कीजिए कि जिन जिन वृक्षों पे फूल आते हैं और उनका जो फल बनता है वो संभवतः 90% अंडाशय से बना होगा और उसको हम कहेंगे सत्य फल। क्या कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं असत्य फल, यानी फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। अब यहाँ सत्य और असत्य का मतलब ये ना कि ये वाला फल सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सत्य असत्य का मतलब सिर्फ यही है कि जो सही कंडीशन है कौन इसको फॉलो कर रहा है। यानी कायदा ये कहता है कि माँ के गर्भ में ही शिशु पले, यही तो कायदा कहता है और ये होता भी है। हम सब माँ की कोख से ही पैदा हुए, लेकिन पौधों के परिप्रेक्ष्य में कभी कभी ये क्रिया उल्टी हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब असत्य फल देखिए कहाँ से बनता है। असत्य फल, ये अंडाशय था, अंडाशय टूटकर पुष्पासन में आ जाता है। ये जो पुंकेसर गिर रहे थे परागकण, ये अंडाशय में से टूट के पुष्पासन में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, पुष्पासन में। तो पुष्पासन विकसित होकर एक फल का निर्माण करता है जिसे बोलते हैं असत्य फल। क्या बोलते हैं, असत्य फल। अब देखो इसको असत्य क्यों कह रहे हैं, सच्चाई तो ये थी कि अंडाशय से बनना था। ऐसे किससे बनना था, अंडाशय से ना बनना तो झूठ, और सीधी सी बात है, झूठा हुआ। और झूठा क्यों हुआ, क्योंकि ये परागकण अंडाशय को, ओव्यूल को तोड़कर नीचे आ गए पुष्पासन में। पुष्पासन समझ गए क्या है, क्या है पुष्पासन, जहाँ फूल बैठता है या जहाँ से फूल विकसित होता है, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनी, आप बना के लिख सकते हैं, ऐसे फल जो पुष्पासन से विकसित होते हैं असत्य फल कहलाते हैं। ऐसे फल जो पुष्पासन से विकसित होते हैं असत्य फल कहलाते हैं। और ये रे वो भाई साहब, ये आजकल आपको जगह जगह देखने को मिल जाते हैं, इनका नाम है एप्पल। बचपन में सबसे पहले इसी की स्पेलिंग याद होती है, APPLE, एप्पल माने सेब, ठीक है। सेब फलों का राजा होता है, इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है और ये अलग अलग रंग जो होते हैं इसके, ये भी एंथोसाइनिन के कारण होते हैं। फल और फूल में, ध्यान दीजिए इधर, फल और फूल में जहाँ भी अलग रंग दिखाई दे दैट इज एंथोसाइनिन। क्या है, हाँ,
तो ये भाई साहब जो है, ये असत्य हैं, झूठे हैं। कैसे हैं? झूठे। लेकिन इसको हम खा भी सकते हैं। झूठे से क्या मतलब है? अब ये भी खाया अब ये, ठीक है ना। अब ये झूठा क्यों है बताओ किशन कुमार? क्योंकि ये पुष्पासन से विकसित हुआ है। अगर अंडाशय से विकसित होता, जैसे जे भाई साहब थे अमरूद, ये अंडाशय से विकसित हुए हैं, ये सत्य फल है और ये असत्य फल है। सत्य फल, असत्य फल, सत्य फल, असत्य फल, अमरूद और सेब। तो अब ये तुम्हें इनके नए नाम मिल गए। क्या नाम मिल गए? अब आप किसी को भी बता सकते हैं कि केवल अमरूद नहीं है, ये सत्य फल है। कैसे बना ये भी पता है हमें, और ये झूठे ये कैसे बने ये भी पता है। तो विज्ञान सिखाती है कि नहीं? ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब तीसरा प्रकार समझते हैं। तीसरा अनिषेक जनन यानी पार्थेनोकार्पी। कभी कभी शब्द पूछा जाता है, पार्थेनोकार्पी क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं अनिषेक पार्थेनोकार्पी, और हिंदी में बोलते हैं अनिषेक जनन या अनिषेक फलन। फल का तीसरा प्रकार। तो ऐसा फल, अब तक तो ये दोनों चीज बन रही थी, ठीक है। ऐसा फल जो ना अंडाशय से विकसित हो ना पुष्पासन से विकसित हो, तो कहाँ विकसित होगा भाई? और फल बनेगा कब? हाँ, फल बनेगा कब? बिल्कुल सही जवाब। फल बनेगा जब निषेचन होगा। निषेचन के बाद ही तो बनेगा। तो यहाँ भी निषेचन हो रहा था और यहाँ भी निषेचन हो रहा था। यहाँ देखो अंडे भी टूट के गिर जाते हैं। असत्य फल में अंडाशय से अंडे टूट के पुष्पासन में आ जाते हैं और वहीं टूटकर वो आ जाता है, क्या नाम था उसका? अंडा, ओव्यूल। और दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं और असत्य फल तैयार। अब अनिषेक फलन में उल्टा हो जाता फूल। कैसा हो जाता? उल्टा। अब जब फूल उल्टा होगा तो जो ओव्यूल्स थे, अंडे जो थे वो यहाँ आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? कहाँ पे? वर्तिकाग्र पे। कहाँ जाएंगे? हाँ, तो ऐसा फल जो वर्तिकाग्र से विकसित हो उसे कहेंगे अनिषेक फलन। अनिषेक फलन या अनिषेक फल जो कहाँ से विकसित हो? स्टिग्मा। इसे क्या बोलते हैं? स्टिग्मा या अनिषेक फल। वर्तिकाग्र क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? अब तीनों रिपीट कर ले हम एक बार। ऐसा फल जो अंडाशय से विकसित हो। कौन सा? जैसे ऐसा फल जो पुष्पासन से विकसित हो। जैसे सेब। ऐसा फल जो वर्तिकाग्र और अंडाशय से, यहाँ पे अंडाशय और होगा तभी तो वो होगा निषेचन। ऐसा फल जो अंडाशय और वर्तिकाग्र से विकसित हो। कौन सा? अंग्रेजी में पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी। विज्ञान के शब्द थोड़े कठिन होते हैं लेकिन वो हमें बहुत होशियार करते हैं, इंटेलिजेंट बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निर्माण के आधार पर फलों का वर्गीकरण, इसको हम मिटा दें। देखिए हेडिंग डालें, निर्माण के आधार पर फल। बेटा वो ना ले गए, तो मैंने बेर का रखा था छोटा सा टुकड़ा, देखियो। निर्माण के आधार पर 3 प्रकार के फल होते हैं। पहला होता है सरल फल, दूसरा संयुक्त फल, तीसरा संग्रथित फल। ठीक है, तीनों लिख लीजिए। संयुक्त की जगह समूह फल लिख लेना। समूह फल, ठीक है, सरल फल, समूह फल और संग्रहित फल। अब हम इनको भी समझ लेंगे, बहुत इजी है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, एक एक लाइन में परिभाषा क्लियर कर देंगे। देखिए हमने तुम्हें जब फल पढ़ाया था तो चोइया पढ़ाया था, तरुण। देखो ये बेर की, जो बेर होता है उसके छोटे बच्चे हैं बेचारे, बहुत छोटे,
अब ये इतना जो विकसित हुआ है, ये फूल को समाप्त करने के बाद अंडा से विकसित हुआ है। क्या विकसित हुआ है? तो जब भी आप खेतों में जाएं और छोटे छोटे फलों को देखें तो उनको ऐसे समझिए जैसे माँ के गर्भ में 3 माह या 4 महीने का बच्चा जो होता, वही हालत उस फल की होती है, लेकिन उनकी वृद्धि तेज होती है। 1 दिन में 2 दिन में, जैसे लौकी इतनी छोटी सी देखोगे तुम और सुबह जाके जेल लंबी मिलेगी, और कब बढ़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब मैं यहाँ एक प्रश्न पूछूंगा, तुम भी यूट्यूब में जवाब देना। ऐसी कौन सी मशीन है जो पौधों की वृद्धि मापती है, जिसको किसने खोजा था? बताइए। जगदीश चंद्र बसु। राइट आंसर, ताली बजाओ। और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र क्या है? क्रेस्कोग्राफ। एस को नहीं, क्रेस्कोग्राफ। चलो इनके लिए भी ताली बजा दो, सही बताया आंसर। चलिए इसे जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सरल फल, ऐसा फल जो एक ही फूल से विकसित हो। किनसे? एक फूल से एक फल, तो हो जाएगा सरल फल। सरल फल हो जाएगा, ठीक है। एक फूल से अनेक फल, सरल फल में है आम और अमरूद, बेर भी है, ठीक है। और इसमें है रसभरी। रसभरी, एक फूल से कई रसभरी आती हैं पौधे पे। और स्ट्रॉबेरी भी है, ठीक। अब आया संग्रथित फल। इसको समझेंगे बच्चों दोबारा चित्र की सहायता से। दिखाई दे रहा? हाँ, इनके नाम तो याद है तुम्हें, ठीक है। अब देखिए, फल निर्माण में जब होता है, इसको ऐसे समझिए, जब छोटा बच्चा होता है, तुम छोटे हो, ठीक है, अभी टीन एज में चल रहे, किशोर अवस्था में, तो तुम पहले अपनी एक अवस्था खोगे तभी तो दूसरे में आ पाओगे। खोगे ना, एग्जैक्ट है ये। अगर तुम बचपन नहीं खोगे तो किशोर कैसे होगे, और किशोर अवस्था नहीं खोगे तो युवा कैसे होगे, और युवा अवस्था नहीं खोगे तो वृद्ध कैसे होगे, प्रौढ़ अवस्था या फिर वृद्ध। तो ये बेचारे जो फल है, फूल जो होता है, वो अपने भागों को खोकर ही फल का निर्माण करता है। जब तक अपने भागों को खोएगा नहीं, तब तक फल नहीं बन पाएगा। अब देखो, संग्रथित फल का मतलब होता है, संग्रथित माने सबको इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। मैंने पार्थेनोकार्पी का उदाहरण नहीं बताया था। अनिषेक फलन का उदाहरण है केला। केला देखना, फल के नीचे फूल लगा होगा। कभी भी केले का वृक्ष देखो तुम, केले की पूरी जो डरार होती है, उसके नीचे आगे लगा होता लाल रंग का फूल, तो उसमें केला बनाना लिख लेना। किसमें था? अनिषेक फल में, ठीक है। अब देखो, संग्रथित फल में क्या होता है, ये जितने भी अंग थे, एंथर्स, एंड्रूसियम, कैलिक्स, कोरोला, ये फल के निर्माण में सब इकट्ठे हो जाते हैं और फल से अंडाशय से चिपक जाते हैं। ये सभी इकट्ठे होकर किससे चिपक जाते हैं? अंडाशय से। यानी सब लोग मिलकर, यानी पूरा फूल मिलकर ही फल का निर्माण करता है, उसको कहते हैं संग्रथित फल। इसमें आता है आपका अनानास। कौन आता है? और इसकी पहचान ये है कि इनके खोपटा जो होते हैं, यानी इनका जो बाहरी एपिकार्प यानी छिलका, वो बहुत मोटा होता है। बताओ, एक फल ऐसा और है जिसका छिलका बड़ा मोटा होता है? तरबूज, बेलपत्थर, वैसा सत्य फल में आता है। इसका उदाहरण है कटहल। क्या है? जैक फ्रूट। माँ प्रकृति ने अपने फलों के हिसाब से डंठल बनाए हैं। देखा, कटहल 40-40 किलो के कटहल होते हैं और वृक्ष पे आराम से लटके रहते हैं। जितना मजबूत फल उतना ही मजबूत डंठल। डंठल को क्या कहते हैं? वृंत। क्या कहते हैं? इससे तो लटकता है। देखो ये रहा, ये जो दिख रहा है आपको पेडिसिल, ये पहले क्या होगा? क्या हुआ होगा? फूल का हिस्सा। क्या था? ये आगे बढ़ते गए
इनको पेट मोटा होगा, यानी अंडा से विकसित हो गया और फूल बेचारा नष्ट हो गया, और लो भाई साहब फल खा लो। और फिर ये हमारे पास आ गया पेडिसिल यानी व्रंत, तो व्रंत ही सारे रखता है। और फिर इनको भोजन कौन पहुंचाता है कि चलो भैया यहाँ पे खाने की ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे मम्मी या भाभी या कोई भी स्त्री गर्भवती होती है तो उसको एक्स्ट्रा भोजन दिया जाता है। भारत सरकार भी योजना चला रही है, आपको मिलता है गर्भवती स्त्रियों को सूजी का हलवा वगैरह, घी भी बांटा जाता है, चना की दाल यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र पे, या क्या कहते हैं उसको, पंजीरी तो मिलती होगी, नहीं मिलती कोई बात नहीं। तो आप इसको एक स्त्री के परिप्रेक्ष्य में समझ के देखिए, जैसे ही वृक्ष को ये पता चला है कि फल बनने लग रहे हैं या फल बनने वाले हैं तो उसको अतिरिक्त भोजन पहुंचाएगा, और अतिरिक्त भोजन पहुंचाने के बाद ये भाई साहब जो पहले कमज़ोर थे ये मोटे हो जाएंगे। कौन? डंठल। क्यों मोटा होगा? हाँ, क्योंकि इसको अंडाशय का वजन जो है साधना है, वहीं रख दो। ठीक है, समझ गए? संग्रथित फल समझ गए? संग्रथित फल में फूल के सभी हिस्से मिलके फल का निर्माण करते हैं। अब फूल के हिस्से कौन कौन से होते हैं? बाह्यदल, दल, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। स्त्री केसर, पुंकेसर, कोरोला और कैलिक्स। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सभी चिपक जाते हैं फल से, और एक मोटा खोपटा तैयार कर लेते हैं या उसका मोटा छिलका, जिसको कहते हैं कटहल या अनानास, और वो कहलाता है हमारा संग्रथित फल। ठीक है, 6 प्रकार के फल हो गए। अब एक टाइप और बचा है, उसको और पढ़ लेते हैं, वो बहुत ईजी है। ये चित्र उसी में काम आएगा। जी भाई साहब अपने ऊपर पता नहीं क्या क्या लिखवा रहे हैं, लेकिन अब काम आएंगे जी। चलिए, तो अब आपको पार्ट्स ऑफ फ्रूट दिख रहे हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प दिखाई दे रहा है? देखो, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड कोट। ठीक है, ये सभी इसमें समझाते हैं। इसको काटना पड़ेगा, लो काट के ला रहे 2 पीस में ले। तो हम आपको आम की तरफ ले चल रहे हैं। आम अभी खा के चुके हो तुम कुछ महीनों पहले, ठीक है? तो आम अपने दिमाग में लाओ, पीला पीला आम। तुमको एक बात बताए बच्चों, हम लोग जब भी कोई चीज़ सोचते हैं तो चित्र में सोचते हैं। किसमें? चित्र में। इसे ऑब्जर्व करें कि हो रहा है कि नहीं। आंखें बंद करो अपनी, और मैं जो चीज़ नाम लूँ ये देखना कि यहाँ पे क्या हुआ ब्रेन में। आंखें बंद करो। चलो, अनानास, क्या हुआ? आंखें खोलो। अनानास की संख्या देखिए, चित्र। हाँ, तो हमारा ब्रेन जो है वो चित्र में विकसित करता है। इसीलिए तो कहते हैं प्रभु हर जगह है। एक और बार आंख बंद करो, देखो दिखाओ तो मैं दर्शन कराऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश, खोली आंख। जिन्होंने तस्वीर देखी होगी ब्रह्मा विष्णु महेश की, बिल्कुल वही दिख रहा होगा, सेम। ठीक है, तो सब कुछ हमारे आसपास ही होता है। आ जाओ, देखिए, बैठ जाइए, बैठो। तो कहने का मतलब यहाँ हमने एक साइंस समझी, इसको वहीं रहने दो, भाई यहीं रख दो। हमने एक साइंस समझी अभी कि हम चित्रों में सोचते हैं। किस में सोचते हैं? विजुअल्स में। और जो चीज़ हम देखते हैं वो मेमोरी में काफ़ी लंबे समय तक स्थायी हो जाती है, देखी हुई चीज़। जैसे तुम्हें कोई भी फिल्म का सीन अभी भी याद होगा क्योंकि वो हमने देखा था, या कोई क्रिकेट में किसी ने 6 छक्के मारे हो वो याद होंगे नहीं। चलिए, तीसरे प्रकार में देखते हैं। हम 2 प्रकार समझ चुके हैं, निर्सेचन के आधार पर फल और बनावट के आधार पर कि कितने फूल से कौन सा फल बनना है। तो हम पहले रिपीट करते हैं। निषेचन के आधार पर 3 तरह के फल थे। अंडाशय से पकने वाले सत्य फल, और पुष्पासन से, और वर्तिकाग्र से पकने वाले फल, अन्न से एक फल। ठीक है, अब आए बनावट के आधार पर। एक फूल से जो फूल बनता था वो सरल फल, एक से अधिक फूल से बनते थे, एक फूल से अधिक फल बनते थे समूह फल, और फूल के सभी हिस्सों को इकट्ठा करके जो फल का निर्माण होता था दैट इज संग्रथित फल। ठीक है, अब तीसरी बात आई पेरिकार्प के आधार पर। इसको बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प का मतलब होता है पूरा को पूरा फल। जैसे ये सेब है, इसके 3 हिस्से हैं,
पहला ऊपर का छिलका, बीच का गूदा और अंदर के बीज। आपने सबने देखे होंगे, बीज होता है अंदर, फिर मोटा गूदा होता है और पतला छिलका होता है। चीकू में, सेब में, आम में। आम अक्सर हम इसलिए बोलते हैं आम फलों का राजा होता है और मलिहाबाद में आम अधिक पाए जाते हैं। तो ये हमने सेब बना दिया, ठीक है। सेब का बाहरी छिलका जो होता है बच्चों, विज्ञान की नज़र में उसको बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में एपीकार्प। एपीकार्प, ठीक है, कार्प शब्द आएगा पीछे। एपीकार्प बाह्य फल भित्ति। बीच का जो गूदा होता है इसे बोलते हैं मीजोकार्प। क्या बोलते हैं? मीजोकार्प, यानी मध्य फल भित्ति। क्या बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। अंदर के जो बीज, जिसमें बीज रहते हैं, ये वाला हिस्सा, ये जो है, ये जिसमें बीज जो होते हैं, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम अंतः फलवृत्ति। क्या बोलते हैं? अंतः फलवृत्ति में ही बीज सुरक्षित रहते हैं। हम फल का कार्य बताना भूल गए थे शुरू में। फल का मुख्य कार्य बीजों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है, ठीक है। जैसे माँ बाप का कार्य क्या होता है? बच्चों को सुरक्षित, न सिर्फ सुरक्षित रखना, उनकी शादी भी करना और उनकी नौकरी भी लगवाना, उनका पालन पोषण करना, सब कुछ करना। इसीलिए अब फल को अपने बीजों की शादी तो नहीं करनी बेचारे को, लेकिन उनको नई दुनिया बसाने के लिए तो बीज चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। भारत के लद्दाख में एक बहुत बड़ा बीज बैंक बनाया गया है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वहाँ हजारियों करोड़ों बीजों को संग्रहित करके रखा गया है, संग्रहित करके, इकट्ठा करके। क्यों? भविष्य में कभी भी पृथ्वी का अंत होना शुरू हुआ या पृथ्वी खत्म हुई तो हम दोबारा पृथ्वी को, नेचर को तभी उगा पाएंगे जब हमारे पास बीज होंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप भविष्य के लिए क्या बचाएंगे? बीज। अगर बीज बच गया तो उससे पौधा होगा, पौधे से बाष्पन होगा, बाष्पन से संघनन, संघनन से वर्षा। तो आ गया पानी? नहीं, समझे ना। पानी तो बचा के रखोगे तो वो सड़ जाएगा बैक्टीरिया के कारण। तो चलो इसे वापस आते हैं हम। बाह्य फलवृत्ति एपीकार्प, बोलिए। मध्य फलवृत्ति मीजोकार्प और अंत फलवृत्ति एंडोकार्प। एंडोकार्प, ठीक है, अंत फलवृत्ति। और इसको भ्रूण बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। तो पेरिकार्प के आधार पर इन तीनों को मिला के कहा जाता है पेरिकार्प या पूरा फल। पूरा फल मत कहो। तो पेरिकार्प के आधार पर दो तरह के फल होते हैं। एक तो यही हो गया जिनको बोलेंगे हम मांसल फल। कैसे बोलेंगे? मांसल मांस से बना है, मांसल फल। और मांसल माने गूदा होता है। क्या होता है? और दूसरा होता है सूखे फल। कैसे? कुछ फल बेचारे सूख जाते हैं, उनकी एंडोकार्प, मीजोकार्प सब सिकुड़ के एक सी हो जाती है, जिनको बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, ये सब सूखे फलों में आते हैं। किस में आते हैं? और इनमें सबसे प्रचलित है बेचारा जो पहले कभी सत्य फल हुआ करता था, अंगूर। वो सूख गया तो बन गया ड्राई फ्रूट। इसको अंगूर का नाम बदल के किशमिश हो जाता है। क्या हो जाता है? तो किशमिश, अंगूर, बादाम और खजूर और काजू, पिस्ता, छुहारे, ये सब कैसे हैं? सूखे फल। इनको कहते भी तो ड्राई फ्रूट्स अंग्रेजी में। ड्राई फ्रूट्स माने मेवे या मेवा। अब हम अधिकतर इन्हीं फलों का इस्तेमाल करते हैं मांसल फ्रूट। मांसल फ्रूट यानी जिनमें अधिक गूदा पाया जाए। जैसे हम जब आम लेते हैं तो उसे दबा के देख लेते हैं, जी बढ़िया खूब तगड़ो, तो हमारे मन में दो बातें चल रही होती हैं। क्या दिमाग में चल रही होती है कि इस छिलके को उतारूं और तबीयत से उसको आम को पूरा एकदम बिना कपड़ों के कर दूं, फिर खाऊंगा ऐसे। ठीक है, याद करो, ऐसा तुमने किया होगा। और हम अक्सर करते हैं। जो आम का टपका हुआ फल होता है, तुमने आम खाए? दो तरह का आम होते हैं। एक तो इथाइलिन गैस से पकाए हुए, यानी कार्बेट से जिन्हें पकाते हैं, उनमें इतना स्वाद नहीं होता। जो आम स्वतः ही पेड़ से पककर गिरेगा होता दशहरी। उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में अधिकतर जो खाया जाता है वो दशहरी आम खाया जाता है। और आम की सबसे ज़्यादा किस्में लखनऊ में पाई जाती हैं। कहाँ पे? मलिहाबाद में। या एक छोटी सी बात बता दूं मैं तुम्हें, हमारे
मोहम्मद कलीम है एक, क्या नाम है उनका? मैंने तो शायद बताया, भूल गए आप लोग। मोहम्मद कलीम ने मलियाबाद में एक ही पेड़ पर 300 तरह के आम की कलमें लगाई हैं। मतलब एक ही पेड़ पे आप 300 तरह के आम। उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा। कलर अलग अलग है, स्वाद भी अलग है। इसे कलमकारी बोलते हैं, पौधों में हम सीखेंगे। तो वापस फल पे आते हैं हम। बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति, अंत फलवृत्ति और एंडोस्पर्म यानी बीज। बीज को कहेंगे एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे? तो पेरिकार्प के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं, मांसल फल और सूखे फल। मांसल फल ऐसे फल जिनमें गूदा हो, सूखे फल ऐसे जिनका गूदा सूख गया हो, वो भी मेवे के काम आ जाता है। ठीक है, तो मेरा भी गला सूख गया है। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि फूल और फल आप अच्छे से समझ गए हैं। भविष्य के लिए बीजों को बचा के रखिए और जितना ज़्यादा हो सके एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए फलों को ज़्यादा खाएं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो नेचर से जो डायरेक्ट चीज़ें प्राप्त होती हैं प्रकृति से, उनको खाइए और स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।